कल आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई। यह मामला एक्चुअली झारखंड में गहराता एक विश्वास संकट है। भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी द्वारा आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी ने झारखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल को कहीं एक नई दिशा दे दी है। 1999 बैच के अधिकारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव रहे विनय चौबे की गिरफ्तारी न केवल एक बड़े शराब घोटाले से जुड़ी है, बल्कि यह एक ऐसे सिस्टम की परतें भी खोलती हैं जो वर्षों से कथित रूप से छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के इशारे पर काम कर रहा था। चौबे की भूमिका 2022 में लागू हुई शराब नीति के दौरान बेहद महत्वपूर्ण थी। आरोप है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के कुछ सिंडिकेट्स के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए नीति में बदलाव किए, जिससे झारखंड सरकार को 38 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। नकली होलोग्राम, मनमानी निविदा शर्तें और अवैध आपूर्ति से संबंधित गंभीर आरोप इस पूरे मामले को नीतिगत भ्रष्टाचार के बड़े उदाहरण के रूप में सामने लाया है। गौरतलब है कि चौबे जैसे वरिष्ठ और टेक्नोक्रेट माने जाने वाले अधिकारी की गिरफ्तारी कोई सामान्य बात नहीं है। वे स्मार्ट सिटी, नगर विकास और चुनाव प्रक्रिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी काम कर चुके हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या उन्होंने यह सब अकेले किया या फिर पूरी सरकारी मिशनरी में कहीं न कहीं सहमति और संरक्षण शामिल था। झारखंड में यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले पूजा सिंघल और छवि रंजन जैसे आईएएस अधिकारी भी घोटालों में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिससे यह साफ होता जा रहा है कि झारखंड में प्रशासनिक जवाबदेही की जो प्रणाली है वह बुरी तरह से कमजोर हो चुकी है। प्रतिपक्ष भाजपा ने इस मामले को हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि सरकार अब इस मामले को सीबीआई को सौंप चुकी है, शायद यह दर्शाने के लिए कि वह पारदर्शिता के पक्ष में है। लेकिन असली सवाल अब भी बना हुआ है, क्या केवल गिरफ्तारी ही भ्रष्टाचार का इलाज है, या हमें नीति निर्माण, अधिकारी चयन और शासन प्रणाली में बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है। विनय चौबे की गिरफ्तारी एक चेतावनी है। प्रशासनिक प्रतिष्ठा अगर राजनीतिक समीकरणों में उलझ जाए तो नुकसान केवल सरकार का नहीं, जनता के विश्वास का होता है। अब निगाहें सीबीआई जांच और न्यायपालिका पर है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सच्ची जवाबदेही आखिर किसे ठहराई जाती है। नमस्कार।